धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रेस खान। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव का डंका बज चुका है। लेकिन एक बात हमारी नोट कर लीजिएगा, बहुत जिम्मेदारी से धाकड़ खबर ये बात आपको बता रहा है। जैसे पिछले साल 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार धंगाई पत्रकार सिर्फ बंगाल के बारे में ज्यादा खबरें आपको दिखाते थे, बताते थे, और भाजपाई भी वहीं पे जाके अपना जो भी ड्रामा उन्हें करना होता था वो करते थे। वैसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में होते हुए आपको दिखने वाला है। चाहे मीडिया हो चाहे भाजपाई हो, रात दिन बताया जाएगा कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, अब वो जमाना तो चला गया जब हम कहा करते थे भारत सरकार, अब तो मोदी सरकार कहते हैं, जबकि संविधान में इस शब्द की कोई हैसियत नहीं है। कोई मोदी सरकार नहीं होती है, कोई योगी सरकार नहीं होती। उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार नाम का शब्द इस्तेमाल किया जाता है संवैधानिक तौर पर। खैर जाने दीजिए, इस पर कभी और बात करेंगे। कुल मिला के भोंपू मीडिया ये बताने की कोशिश करेगा कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये बहुत बड़े हिंदुत्ववादी हैं। भाई साहब, जब से ये लोग सत्ता में आए ना, देख लो मथुरा में क्या हो रहा है, काशी में क्या हो रहा है, और अयोध्या में क्या हो रहा है, और इसके अलावा जगह जगह जितनी भी धर्म स्थल है वो कैसे डेवलप किए जा रहे हैं, ये लोग गाय का कैसे उत्थान कर रहे हैं, इन्होंने गाय के लिए क्या क्या कर दिया है, तमाम तरीके की चीजें बताने की कोशिश की जाएंगे। लेकिन मैं आपके सामने 6 ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश की रखने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग गायों के दुश्मन हैं। जी हां, इनके राज में गायों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। और खबरें इनके भोंपू वाले अखबार, जो दैनिक जागरण जिसे भगवा ब्रिगेड का अखबार माना जाता है, मैंने भी वहां 2 महीने काम किया है, वो भी खबरें छाप रहा है। कहां कहां से क्या क्या खबरें आ रही हैं। कहीं खबरें छप रही हैं कि कुत्ते नोच रहे हैं, और कहीं गायें तड़प तड़प के मर जा रही हैं, दलदल में फंसी हुई हैं, उनको दफनाया भी नहीं जा रहा है, दबाया भी नहीं जा रहा, और कहीं उनको गौशाला में ही दफनाया और दबा दिया जा रहा है, यानी कि गौशाला को उनका कब्रिस्तान बना के रख दिया गया है। कैसे कैसे तस्वीरें उभर रही हैं, खुद ही देख लीजिए। ये तस्वीर मैं आपके सामने उन्नाव से रख रहा हूं। ये वही उन्नाव है जिसको आप कुलदीप सिंह सेंगर के नाम से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उसने यहां एक लड़की के साथ गैंगरेप किया, उसके पिता की हत्या करवा दी पुलिस वालों से पिटवा के या खुद पीट के, और उस मामले में वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। आरोपी नहीं है, दोषी करार दिया जा चुका है, उसकी सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है। उसी उन्नाव की बात कर रहा हूं। इसी उन्नाव में अमर उजाला ने खबर छापी है कि यहां दर्जनों गायों की मौत हो चुकी है, जिसमें कहा कि 8 गायों की मौत हो चुकी है। दर्जनों लिख रहा है वैसे, लेकिन जो स्पष्ट तौर पे लिखा है उसमें 8 के बारे में लिखा है कि 8 गायों की मौत हो चुकी है, और 15 गायें मरने के कगार पे हैं, तड़प रही हैं, कभी भी उनका दम निकल सकता है। यह अमर उजाला ने खबर छापी है। अमर उजाला की खबर के मुताबिक अफसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस लापरवाही से अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कहने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कानपुर लखनऊ हाईवे है उन्नाव के अंदर, और यहां पे एक जगह है जिसको कहा जाता है, जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, गड़न खेड़ा। गड़न खेड़ा यहाँ पे एक इलाका है, वहां पे गौशाला है, और इसको गड़न खेड़ा गौशाला ही कहा जाता है। वैसे कुछ लोग इसको कांजी हाउस भी कहते हैं। यहाँ एक गौशाला है, इसमें 8 गायें तड़प तड़प के मर चुकी हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बीमारी फैल रही है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, 15 गायें मरने के कगार पर पहुंची हुई हैं। ये तमाम चीजें जो है अमर उजाला ने छापी, और अमर उजाला की जो सबसे अहम लाइन है वो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब पत्रकारों के कहने के बाद यहां पे एडीएम, जिसका नाम छपा है अखिलेश तिवारी, वो यहां जांच करने के लिए पहुंचा। डीएम से नीचे होता है पूरे जिले के अंदर, तो वो दरवाजे के अंदर नहीं जा पाया, क्योंकि पानी जो बरस रहा है पिछले 2-3 दिन से, उससे दलदल के हालात हो चुके हैं, मरी हुई गायें अंदर पड़ी हुई हैं, सड़न मच रही है, ये अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब इसने पूरे मामले में जांच का आदेश दिया है। ये उन्नाव का हाल। अब इटावा का हाल देख लीजिए। इटावा में भूख और ठंड से मर चुकी हैं 20 गायें, और कई और गायें जो है मरने के कगार पे हैं। ये हमारा कहना नहीं है, ये बाकायदा इन्हीं के भोंपू जो अखबार है उन्हीं का कहना है। इटावा का बसरेहर एक इलाका पड़ता है। बसरेहर इलाके में एक सबसे बड़ी गौशाला है, जिस गौशाला का नाम जो हमारे पास निकल के आया है वो है पलोरी रामायण गौशाला। इस गौशाला में 20 गायों की मौत हो चुकी है, और 11 गायें तड़प तड़प कर मरने के लिए तैयार हैं, या मरने के कगार पे पहुंच चुकी हैं, या उनका कभी भी दम निकल सकता है। दैनिक जागरण ये खबर छाप रहा है। दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक
जो गायें मर जाती हैं उनको यहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है। एक तरीके से ये गायों का कब्रिस्तान बना दिया गया है, गौशाला नहीं रहा है, ये कह रहा है। इसके अलावा जो गायें मर जाती हैं वो पड़ी रहती हैं, सड़ती रहती हैं और आसपास का वातावरण भी प्रदूषित होता रहता है, बदबू फैलती रहती है। बीमार हैं वो, उनको इलाज नहीं मिल पाता, भुखमरी है उनके सामने, उनको खाने को नहीं दिया जा रहा, जिससे उनकी लगातार मौत हो रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दैनिक जागरण जैसा अखबार कह रहा है। और आगे जो इसने लिखा कि गाय के शवों को कुत्ते नोचते रहते हैं। कल्पना करिए, जिसे मां कहा जा रहा है, हाईकोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के भाई उसको राष्ट्रमाता का दर्जा दीजिए, और राजस्थान हाईकोर्ट भी कह रहा है। और ये क्या कह रहे हैं भाजपा वाले, नहीं जी राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं देंगे, ये तो हमारे लिए धार्मिक माता है, इसलिए हम इसको राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दे सकते हैं। लेकिन शवों को कुत्ते नोच रहे हैं, ये कहना है दैनिक जागरण का। और ये तक कह रहा है दैनिक जागरण कि जब हम जाके बात करते हैं गौशाला वालों से तो उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, उनको अधिकारियों की ओर से इंस्ट्रक्शन है कि बताना मत, लेकिन फिर भी गाँव के लोग अंदर चले जाते हैं और कुछ वीडियो बना के ले आते हैं, जिसके बाद पोल पट्टी खुल जाती, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब सुल्तानपुर का हाल, सुल्तानपुर वो जगह जहां से मेनका गांधी सांसद हैं। मेनका गांधी के बारे में आप जानते ही होंगे, किसी कुत्ते को एक डंडा मार दीजिए आप, वीडियो वायरल हो जाए और उसके बाद देखिएगा मेनका गांधी आपका क्या इलाज करवाती है, मुकदमा दर्ज करा देंगे आपके खिलाफ, आपको जेल में डलवा देंगे। किसी पंछी के साथ कुछ करके देखिए। लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट करिए कि गायें तड़प तड़प के मर रही है और कुत्ते उनके शवों को खा रहे हैं। दैनिक भास्कर में छपी इस खबर के मुताबिक यहाँ का एक जगह, एक इलाका बताया गया है जिसको कह सकते हैं आप धनपतगंज का केवटली एक इलाका है, यहाँ पे गौशाला बनी हुई है और उस गौशाला का एक वीडियो वायरल हुआ है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ मरे हुए गौवंश को कुत्ते खा रहे हैं। इस बाबा जो यहाँ के प्रधान हैं, उनका कहना है कि हुआ ये कि बीमार था, हफ्ते भर से चल रहा था, इसकी मौत हो गई, इसको एक तरफ चादर से ढक के पेड़ के नीचे कर दिया गया, लेकिन अचानक कुत्ते दीवार फांद के आ गए दिन निकलने से पहले पहले, जब तक इसका अंतिम संस्कार किया जाता, और कुत्तों ने इसको नोच डाला। यानी कि प्रधान इस बात की पुष्टि कर रहा है कि बीमार था, मौत हो गई और इसको कुत्ते नोच रहे हैं। ये वो गौशाला है जिसका उद्घाटन खुद मेनका गांधी ने 1 दिसंबर 2019 को बड़ी धूमधाम से नगाड़ों के साथ किया था। लेकिन अधिकारी क्या कह रहे हैं, दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक अधिकारी कह रहे हैं वीडियो पुराना हो सकता है जी, जांच करा रहे हैं जी, प्रधान पुष्टि कर रहा है और अधिकारी ये कह रहे हैं। तो हालत आप देख सकते हैं। और मेनका गांधी वो तो खामोश है इस पूरे मामले पे। अब आपके सामने महोबा का हाल रख देते हैं। महोबा में मर्द गायों को नोचते हुए दिखाई दिए कुत्ते। कुत्ते आजकल गाय खा रहे हैं, सोचिए, जिसको माता कहा जा रहा है, कुत्ते उसको नोच रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार ये दिखाने में लगे हैं कि आदित्यनाथ योगी गाय को गुड़ खिला रहे हैं, गाय के साथ हैं तो बड़े खुश हैं। इस तरीके से उनकी इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है और जगह जगह उन्होंने गौशालाएं खुलवा दी है। लेकिन गौशाला खोलने के बाद वहां गायों को किस तरीके से मारा जा रहा है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। महोबा का चरखारी इलाका बताया जा रहा है, सुपा यहाँ का एक गाँव है, वहां पे गौशाला है। वहां कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग सूचना के बाद पहुंच गए। अंदर जाके जब उन्होंने नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां गायों के शवों को कुत्ते नोच रहे थे। इसके बाद उन्होंने आला अधिकारियों को खूब भड़काया, धमकाया और कहा कि इस मामले में अगर कार्रवाई नहीं की गई और गायों के रखरखाव की व्यवस्था ठीक से नहीं की गई तो वो इस पर आंदोलन करेंगे। दैनिक भास्कर में ये खबर छपी है। अब आप देखिए एक एक करके एक एक जिले का हाल मैंने आपके रखा। ये तो महज 4 जिले का हाल हमारे पास है। हम भोपको मीडिया नहीं है कि हमारे पास हर जगह पत्रकार है। अगर हमारे पास हर जगह पत्रकार हो ना तो 2 मिनट में इनके चेहरे से पूरी नकाब उतार के आपके सामने रख सकते हैं। अब गायों की वजह से या सांड की वजह से जो मौतें हुई हैं उन पर नजर डाल लीजिए। 2 खबरें आपके सामने रख रहा हूं। ये खबरें मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़े बुलेटिन में भी रख चुका हूं। पहली खबर बुलंदशहर से, यहां पे सांड ने पटक पटक कर 16 साल की एक लड़की को मार डाला। वही 16 साल की लड़की जिसके बारे में अमित शाह कहते हैं कि रात के 12 बजे सोना चांदी पहन के स्कूटी पे सवार होकर वो उत्तर प्रदेश में कहीं भी जा सकती है, लेकिन दिन में नहीं जा सकती। दिन में तो सांड भी पटक पटक के मार डालेगा। बुलंदशहर जिला है, रामघाट थाना है। बताओ, राम और घाट, इसका भी मतलब समझिएगा। वहां पे बच्ची सुरक्षित नहीं है। यहाँ का एक गांव बताया जा रहा है जिसका नाम है जरगवा। वहां एक लड़की अपनी भैंस को एक पेड़ के नीचे बांधने जा रही है। इस लड़की का नाम चंचल लोधी, यानी कि कल्याण सिंह की वंशज आप इसको कह सकते हैं, वो भी लोधी थे। और अभी हाल फिलहाल में उनकी पुण्यतिथि भाजपाइयों ने खूब मनाई है। जैसे ही इसने वहां पे अपनी भैंस को बांधा, उसके बाद वहां खड़ा हुआ सांड भड़क गया और उसने इस लड़की को पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है अभी कुछ दिन पहले यहाँ के एक नगला गांव में भी इसी तरीके से सांड ने खेत की रखवाली करे किसान को, क्योंकि जब किसान भगा रहे थे तो उसने पटक पटक के किसान को मौत के घाट उतार दिया था। गोरखपुर में गाय ने 2 लोगों की जान ले ली, वो भी देख लीजिए।
जी हाँ, गोरखपुर में जहां पे आदित्यनाथ योगी खुद एक गौशाला चलाते हैं, वहां पे गायों ने 2 लोगों की जान ले ली है और एक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। गोरखपुर का सहजनवा थाना पड़ता है। सहजनवा थाने का सरैया बाईपास है, हाईवे पे पड़ता है ये। वहां पे ये वारदात हुई है। सीन क्या है वो समझिए। बस्ती की ओर एक कार जा रही है, कार के अंदर 3 लोग सवार हैं। सामने से ट्रक आ रहा है, अचानक गाय आ जाती है। गाय को बचाने के चक्कर में कार वाले जाके भिड़ जाते हैं ट्रक से, या ट्रक आके चढ़ जाता है उनके ऊपर और इसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। एक शख्स घायल है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच कर रही है। मृतकों में तेज प्रताप यादव, 30 साल उसकी उम्र थी। वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कैंट का रहने वाला बताया जा रहा है। और इसके अलावा एक शख्स जो दूसरा है, उसका नाम है आदित्य पांडे, उसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। गोरखनाथ इलाके का, जहां पे खुद गोरखनाथ यानी कि आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में ही उनका गोरखधाम है, तो वहां का रहने वाला है। और एक शख्स जो तीसरा है, उसकी अभी पहचान नहीं हुई, उसका नाम सामने नहीं आया है। तो एक तरफ गाय तड़प तड़प के मर रही हैं, कुत्ते उनको खा रहे हैं, दूसरी तरफ गाय और सांड लोगों की जिंदगी भी छीन रहे हैं। ये एक छोटी सी खबर थी। बाकी के लिए तो बड़ा बड़ा मीडिया है ही, उसे आप देखते ही रहिए। नंबर 1 नंबर 2 बनाते रहिए, क्योंकि लोगों को खबरें अब जानकारी के लिए नहीं देखनी होती हैं, उनको एंटरटेनमेंट के लिए देखनी होती हैं। और हम कोई एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठे हैं। जिस दिन एंटरटेनमेंट करना होगा ना, तो उस दिन न्यूज़ के नाम पे एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे। फिर एंटरटेनमेंट करना, हम जानते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं। हमारे यहाँ से अच्छा एंटरटेनमेंट कोई कर भी नहीं पाएगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।